The last shall be first, and the first last, for many be called, but few chosen. The last shall be first, and the first last, for many be called, but few chosen. नियति सबकी एक ही है, क्योंकि हम सब एक ही हैं। चूँकि हम में मूल रूप से कोई अंतर नहीं है, इसीलिए हमारी नियति भी एक ही है। जो हम हैं वही हम हैं। कुछ और होना भ्रम है, भ्रम मिट जाना है। समय उसी भ्रम का नाम है। जब तक समय है तब तक यह भ्रम कायम रहेगा कि हम कुछ और हैं। समय भ्रम है और समय में ही वो भ्रम मिटेगा। तो कहीं पर भी जीसस ये नहीं कह रहे हैं कि कोई ऐसा भी है जो नहीं पहुंचेगा। पहुंचेगा सभी पहुंचेंगे। समय का अंतर है, कोई पहले कोई बाद में, कोई पहले कोई बाद में। तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो पहले और बाद भी भ्रम ही हैं। तो असल में सब पहुंचे ही हुए हैं, लेकिन जिनको लग रहा है कि अभी वो नहीं पहुंचे हैं, उनके पहुंचने में मात्र समय का अंतर रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि किसको समय कम लगेगा और किसको समय ज़्यादा लगेगा। पहले कौन पहुंचेगा और बाद में कौन पहुंचेगा, उसी का उत्तर जीसस यहाँ पर दे रहे हैं। प्रश्न है, पहले कौन पहुंचेगा और बाद में कौन पहुंचेगा। पहुंचेंगे सभी। पहुंचना हम सब की नियत है, क्योंकि पहुंचे हम सब हुए ही हैं। जीसस कह रहे हैं, जो इस जगत में पहला है वो सबसे अंत में पहुंचेगा। यहाँ पर जो लोग कतारों में सबसे आगे खड़े नज़र आते हैं, वो वहाँ की कतार में सबसे पीछे नज़र आएंगे। द फर्स्ट शैल बी लास्ट एंड द लास्ट शैल बी फर्स्ट। यहाँ जो सबसे आगे खड़े नज़र आते हैं कतारों में, उनका ये मानना है कि यही दुनिया है, इसी को जीतना है, इसी में सबसे आगे आगे भागना है। काश उन्हें पता होता कि पहुंचना तो उन्हें भी वहीं है। वो कितना भी आंखें मूंद लें, कितना भी इनकार कर लें कि नहीं, ये जो हमें दिखाई पड़ रहा है, ये जो इंद्रियगत अनुभूतियां हैं, यही आखिरी सत्य है। ये आखिरी सत्य नहीं है तो नहीं है, उनके इच्छा करने से नहीं हो जाएगा। आखिर में वहीं पहुंचना है, आखिरी परीक्षा वहीं देनी है, और उस परीक्षा में सबसे आखिरी नंबर तुम्हारा लगेगा। इस दुनिया में जो सबसे आगे आगे भागेगा वो वही है जो इस दुनिया को ही सच माने बैठा है, जो यही माने बैठा है कि जो आँखों से दिखाई देता है और जो कानों से सुनाई देता है, उसके अतिरिक्त कुछ है नहीं। वो मूर्ख है, वो भूल ही गया है कि ये दुनिया एक आधारहीन द्वैत है। मन बना है संसार से, संसार बना है मन से, और वो ये पूछना ही भूल जाता है कि दोनों किससे बने हैं। वो मन और संसार की दौड़ में लगा रहता है और इस दौड़ को जीतता भी रहता है, आगे आगे चल रहा है। जीसस उनसे कह रहे हैं, द फर्स्ट शैल बी लास्ट। जितना आगे आगे भाग रहे हो उतना पीछे पहुंचोगे, समय ज़्यादा लगेगा। उम्मीद नहीं ख़त्म किए दे रहे हैं,
ये भी नहीं कह रहे हैं कि हाँ जो बहुत आगे आगे भागेगा वो कभी वहाँ पहुँचेगा ही नहीं। अगर जीसस ने ये कह दिया तब तो ये आगे आगे भागने वालों की चांदी हो जाएगी। वो कहेंगे यही तो हम चाहते थे कि हम वहाँ कभी पहुँचे ही नहीं। जीसस कह रहे हैं ना, पहुँचना तो पड़ेगा, वहाँ नियति है तुम्हारी, तुम भी पहुँचोगे, पहुँचोगे और जवाब दोगे, लेकिन सज़ा भुगत कर पहुँचोगे और वहाँ आखिरी होगे। And the last shall be first. कौन सा वो जगत है जहाँ जीसस पहुँचने की बात कर रहे हैं? ध्यान से समझेंगे। अभी हमने कहा कि ये संसार वो जो आँखों से दिखाई देता है, कान से सुनाई देता है, पदार्थ, जो कुछ भी हम कहते हैं कि है, वो ये संसार है। लेकिन कुछ और भी है ऐसा जो आँखों से न दिखाई देता है, न कान से सुनाई देता है, लेकिन फिर भी है। वो दूसरी दुनिया है जहाँ जीसस पहुँचने की बात कर रहे हैं। वही असली दुनिया है। प्रेम को आप आँख से देख नहीं पाएंगे, आनंद को आप हाथ से पकड़ नहीं पाएंगे, मुक्ति का कोई आप चित्र नहीं बना सकते, सत्य का कोई नाम नहीं होता, लेकिन ये हैं और यही वास्तविक हैं। जीसस कह रहे हैं इन्हीं की दुनिया में तुम आखिरी रहोगे। जो द्वैत की दुनिया में अव्वल है वो अद्वैत की दुनिया में आखिरी रहेगा। ना उसे सत्य मिलेगा, ना प्रेम मिलेगा, ना आनंद, ना मुक्ति। जो खूब पदार्थों के पीछे भाग रहा है, जो खूब प्रतिष्ठा कमा रहा है, जिसने ज़मीन को और पत्थर को और आसमान को, इन्हीं को सच मान लिया है, वो असली दुनिया में, अपनी भीतरी दुनिया में जहाँ उसका घर ही है, वहाँ वो तड़पेगा, वहाँ उसे कुछ न मिलेगा, वहाँ वो कतार में आखिरी नज़र आएगा। जो बाहर से अपने आप को खूब भर लेगा वो अंदर से खाली होता जाएगा। And the last shall be first. And the last shall be first. जो जितना बाहर से अपने आप को खाली करेगा वो अंदर से उतना ही भरा हुआ होगा। और इन दोनों घटनाओं में अंदर से भरना पहले आता है। ज्यों-ज्यों अंदर से भरते जाओगे, ज्यों-ज्यों एक भीतरी तृप्ति की अनुभूति होती जाएगी, तुम पाओगे कि बाहर बाहर कुछ पकड़ने की आवश्यकता कम कम और कम होती जा रही है। जितना प्रेम से भरे हुए होगे उतना छीन झपट कम करोगे, जितने आनंदपूर्ण होगे उतना देने में आगे रहोगे, जितने मुक्त रहोगे उतना ही दूसरी को मुक्ति दोगे। बात समझ में आ रही है? एक है असली और एक है भ्रम, और दो अलग अलग हैं ये आयाम। निश्चित सी बात है जो भ्रम के आयाम को ही असली मान लेगा वो असली से चूकेगा। जीसस कह रहे हैं यही, The first shall be last, the last shall be first। जिन्होंने इसको असली मान लिया वो असली से चूकेंगे, और जिन्होंने असली को पा लिया वो इसकी परवाह नहीं करेंगे। और उसी में जोड़ करके कह रहा हूं कि असली ही तुम्हारी नियति है। तुम लाख मनाओ कि हम भ्रम में जिए आए, सत्य तो सामने आ ही जाना है। हसरत तुम्हारी भले ही ये हो। देखो, जिसने खूब वो सब हासिल कर लिया जो उसे चाहिए था, वो दुनिया का राष्ट्रपति बन गया, सारी संपदा है उसके पास, खूब इज्जत मिल रही है, घर पे बीवी है, बच्चे हैं, जो जो उसे चाहिए सब मिला हुआ है। वो क्या चाहेगा?
वो भीतर से रूखापन, खालीपन अनुभव करते हुए भी यही चाहेगा कि जैसा आज का दिन है, काश सदा सारे ऐसे दिन रहे आए। यही चाहेगा कि नहीं? वो कहेगा कि काश आज का दिन किसी फ्रेम में अटक के रह जाए, फ्रीज होकर के रह जाए, कि सारे दिन ऐसे ही चलते रहे। वो कहेगा बार बार दिन ये आए, यही कहेगा ना। पर बार बार वो दिन आएगा नहीं। उसका सूरज ढलना है, रात आनी है। नियत है उसकी कि जो कुछ तुझे यहां मिला है वो छिन ही जाना है और अंत में तुझे बस अपने साथ रह जाना है। इसी अपने साथ होने का नाम है भीतरी दुनिया। तुम दुनिया के साथ जितना चहक लो, कैवल्य तुम्हारी नियति है, एकांत तुम्हारी नियति है। और जितना तुम चहकोगे दुनिया के साथ, उतना तुम पाओगे कि अपने आप को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह रहे। लेकिन एक सावधानी है, जब जीसस कह रहे हैं द लास्ट शैल बी फर्स्ट, तो तुम लास्ट होने की कोशिश में मत लग जाना। जबरदस्ती त्याग के ढोंग में मत पड़ जाना। जब वो कह रहे हैं लास्ट शैल बी फर्स्ट, तो उनका आशय बस सीधा सीधा इतना ही है कि जो भीतर से संपन्न है, उसे बाहरी दौलत की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। याद रखना, वो त्याग नहीं करता, उसे आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जो स्वयं ही बड़ा सुंदर हो, उसे जरूरत क्या है चेहरा रंगने की? भीतर से सौंदर्य फूट रहा है, अब करना क्या है कॉस्मेटिक सर्जरी का? बस इतनी सी बात कह रहे हैं। तो बाहर जो कुछ है वो उसको छोड़ता चलता है। वो कहता है क्या करूंगा तुम्हारे प्रसाधनों का, क्या जरूरत है मुझे चेहरा रंगने की? भीतर का सौंदर्य है, भीतर की आभा है, तेज है जो फूट पड़ रहा है, चेहरे से बाहर आ रहा है, आंखों से दिखाई दे रहा है, चेहरे पर है, होठों पर है। बात आगे बढ़ती है, कहते हैं फॉर मैनी बी कॉल्ड बट फ्यू चोजन। नियति तो सबकी है, पर बहुत कम हैं जो जान पाते हैं इस बात को कि यही हमारी नियति है। मैनी बी कॉल्ड, वो नियति सबको आवाज देती है। वो जो तुम्हारा स्वभाव है वो सभी का स्वभाव है और वो सभी को बुलाता है। कोई नहीं है जिसे सत्य नहीं चाहिए, कोई नहीं है जो प्रेम को ठुकरा सकता हो, कोई नहीं है जो मुक्ति छोड़ के बंधन में रहना चाहता हो। ये सबको आवाज देते हैं। तुम्हें चैन मिलेगा नहीं जब तक तुम्हें पूर्ण मुक्ति न मिले। तुम्हें चैन मिलेगा नहीं जब तक तुम सत्य जान न लो। तुम्हें चैन मिलेगा नहीं जब तक तुम प्रेम को पी न लो। तो बुला तो ये सबको रहे हैं। मैनी बी कॉल्ड, उसको पढ़ो, एवरीबडी बी कॉल्ड। मैनी भी नहीं, एवरीबडी, सबको ये आवाज दे रहे हैं, परम भ्रम में पड़े हैं। बट फ्यू चोजन, उसको ऐसे पढ़ो, बट फ्यू रिस्पॉन्ड। एवरीबडी इज कॉल्ड बट फ्यू रिस्पॉन्ड। आशय यही है जीसस का, शब्द चाहे जो हो। जो असली दुनिया है, जो भीतर की दुनिया है, जहां तुम्हें अव्वल होना है, वास्तव में जो तुम्हारा घर है, जो तुम्हारी नियति है, बुला तुम्हें रही है, लगातार बुला रही है। अविच्छिन्न उसकी पुकार है, प्रतिपल बुला रही है, कभी उसकी पुकार रुकती नहीं। मौन की तरह है वो,
आवाज़ों का आना जाना रुक जाता है, मौन कभी नहीं रुकता। लेकिन बहुत कम हैं जो उसको सुनते हैं, और इससे बड़ी बेवकूफ़ी हो नहीं सकती। तुम उससे बचना चाह रहे हो जो तुम हो, तुम उससे बचना चाह रहे हो जिससे बचना असंभव है। तुम उस घटना को टाल रहे हो, टाल रहे हो, टाल रहे हो जो होनी ही है। और अगर बात को और साफ कहूं तो जो हो ही रही है, जो हो ही चुकी है, और जिसके अलावा कभी कुछ होता नहीं। तुम उससे लड़ रहे हो, तुम उसे टाल रहे हो। तुम सोचते हो टाल सकते हो, लेकिन नहीं, हम टालते हैं। हम असंभव को संभव करने की कोशिश करते हैं, दुख पाते हैं। दुख नकली है क्योंकि टाला जा नहीं सकता, लेकिन हम फिर भी पाते हैं। हम फिर भी पाते हैं। For many be called, but few be chosen. नहीं, चूज करने में, चुनाव करने में किसी की कोई रुचि नहीं है। तुम्हारा अंतस क्या चुनेगा, उसके पास चुनने के लिए कुछ नहीं है। तुम्हारा स्वभाव तुम्हें चुनेगा थोड़े ही, वो निर्विकल्प है। निर्विकल्प तुम भी हो, क्योंकि एक न एक दिन उसका आमंत्रण तुम्हें स्वीकार करना ही है। लेकिन तुम अपनी निर्विकल्पता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो। तुम ढीठ हो, अड़े हुए हो। जिद है एक जबरदस्ती की। जिद छोड़ दो। जो लड़ाई हारनी ही है, काहे लड़े जा रहे हो? चुपचाप हार मान लो, बड़ा मीठा समर्पण होगा, नाक नहीं कट जाएगी। जैसे प्रेमी मना रहा हो तो मान जाते हैं, नाक नहीं कट जाती उसमें, मान गए, चलो ठीक। नाक कट गई, कट गई। उसका बुलाना ऐसे ही है, प्रेम। जब प्रेम बन के बुलाता है तो वो प्रेमी है, जब सत्य बन के बुलाता है तो गुरु है। गुरु ने थोड़ी सी अगर डांट भी दी तो उससे नाक कट गई। मान लो बात चुपचाप, क्यों अड़े बैठे हो? चाहे उसे प्रेमी मानो, चाहे उसे गुरु मानो। और जब वो मुक्ति बन के बुलाता है तो वो मित्र है। मित्र ने कुछ अटपटा बोल भी दिया तो क्या हो गया? मित्र ने तुमसे ये कह भी दिया कि तू बंधन में है, तो मित्र है ना, कह सकता है, हक है उसको। क्यों जिद कर रहे हो? क्यों तुमने 1000 और चीजों में दिल लगा रखा है? एक ही है जो महत्वपूर्ण है, उसके अलावा कुछ नहीं। उसके हो जाओ, फिर मस्त होके चैन से और जो करना है करते रहो। अपने लाख काम धंधे निपटाने हैं तो निपटाओ, नहीं निपटाने हैं तो नहीं निपटाओ। निपटाओगे तो भी कोई बात नहीं, नहीं निपटाओगे तो भी कोई बात नहीं। फिर दाएं चलोगे कि बाएं चलो, कोई अंतर नहीं पड़ता। दाएं जा रहे हैं तो प्रेम में जा रहे हैं, बाएं जा रहे हैं तो प्रेम में जा रहे हैं। गा रहे हैं तो समर्पण में गा रहे हैं, चुप बैठे हैं तो समर्पण में बैठे हैं। फिर ठीक है, फिर पूरी आज़ादी है, जो चाहो करो। जीसस जब ये कह रहे हैं
मैनी बी कॉल्ड, फ्यू बी चोजन। तो दो आंसू गिरा के कह रहे हैं, हर्षित होकर के नहीं कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा लग रहा है उन्हें कि आई एम द ओनली सन ऑफ गॉड ना, जीसस का ऐसा कोई इरादा नहीं। अफसोस है उन्हें दुनिया पर कि इतना बुलाता है उन्हें पिता। ईसाइयों का मानना है कि परम को संसार से इतना प्रेम था कि उसने अपना इकलौता बेटा संसार में भेज दिया ताकि वो संसार को सीख दे सके, और संसार ने ईश्वर के पुत्र को मार डाला। ईश्वर ने अपना इकलौता बेटा संदेशवाहक बनाकर दूत की तरह भेजा कि तू जा और मेरी बात दुनिया को बता, और दुनिया ने ईश्वर के बेटे को ही सूली चढ़ा दिया। सत्य का संदेश है ये बातें। जब जीसस कहते हैं आई एम द सन ऑफ गॉड, उसका अर्थ समझना। वो कह रहे हैं मेरे मूल में वो पूर्ण बैठा हुआ है, मैं उसका पुत्र हूँ, मतलब वो मेरा मूल है, वो बिंदु है जहाँ से मैं उपजा हूँ। और जीसस अपने आप को देह नहीं मानते, देह तो उनकी किसी दूसरी देह से ही आई है। जब जीसस कह रहे हैं आई एम द सन ऑफ गॉड, तो अपने अंतस की बात कर रहे हैं। और जो अपने अंतस को पा लेता है वो ये भी जानता है कि वो जो है वो सब है, दो होते ही नहीं, वो द्वैत से मुक्त हो जाता है। वो जानता है कि जो उसका स्वभाव है वही सबका स्वभाव है, स्वभाव क्योंकि एक है, दो होते ही नहीं। तो ये बात बड़े फिर उन्हें अफसोस के साथ कहनी पड़ेगी कि मैनी बी कॉल्ड, फ्यू बी चोजन। सब एक हैं, फिर भी ये कृत्रिम अंतर हमने पकड़ रखे हैं। इन्हीं कृत्रिम अंतरों का नाम है मेरी व्यक्तिगत पसंद और नापसंद और मेरी व्यक्तिगत वरीयताएं। देखिए भाई, ये बात ठीक होगी कि सत्य परम महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी मैं जिस स्थिति में हूं और मेरे परिवार की जो दशा है, मेरे लिए तो अभी दूसरी चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे लिए मेरी नौकरी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मेरा बच्चा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और उसके अलावा मेरी 10 और ये प्राथमिकताएं हैं। जब ये प्राथमिकताएं निपटती हैं तब हम देखेंगे, ईश्वर वगैरह की बात करेंगे। तुम पागल हो? तुम्हारी प्राथमिकताएं, तुम्हारी वरीयताएं जीसस की वरीयताओं से अलग हो सकती हैं? जीसस ने कहीं पर तुमसे ये कहा कि सन ऑफ गॉड होने का हक किसी और को नहीं है? जीसस ने कहीं पर ये कहा कि तुम किसी और के बच्चे हो? जो जीसस है वही तुम हो। और अगर जीसस चोजन वन हो सकते हैं तो फिर ये क्यों कहने की नौबत आए दैट फ्यू बी चोजन? जीसस को बड़ा अफसोस रहा होगा ये कहते समय, फ्यू बी चोजन नहीं। हम सब में योग्यता है, हम सब में पात्रता है, स्वभाव ही है हम सबका, उसको पाएं। जो मिला ही हुआ है उसको ठुकराने से बड़ी बेवकूफ़ी दूसरी नहीं हो सकती। आप कुछ अर्जित करने चलें, अर्जित ना कर पाएं, बात समझ में आती है, लेकिन जो आप हैं, जो आपका हक है, जो आपकी गोद में पड़ा हुआ है, उससे भी ज़्यादा करीब है, आपके भीतर स्थापित है, आप उसको ही ना हासिल कर पाएं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। कुछ आपसे दूर हो और आप उस तक नहीं पहुंच पाए, माफ़ी है,
समझा जा सकता है, कुछ हो गया होगा, रास्ता कठिन था, भूल गए, फिसल गए, सो गए, गिर गए। पर कुछ आपके भीतर ही बैठा हुआ था और आप जीवन बिता बैठे बिना उसको जाने, बिना उसको पाए, तो अब कोई माफ़ी है। और जब मैं जीवन कह रहा हूं तो मैं किसी बहुत लंबी चौड़ी घटना की बात नहीं कर रहा हूं। संतों ने हमेशा हमें मृत्यु का स्मरण कराया है, भूलिएगा नहीं। बहुत महीन डोर है, कब टूट जाए पता नहीं। 4 नन्हे पशुओं को हमने आज ही देखा, कल तक थे, आज नहीं है। हमारी स्थिति कोई भिन्न नहीं। 4 दिन हैं, चेत जाइए, उसको पा लीजिए जिसको पाया तो सब पाया। क्यों अंधी दौड़ों में लगे हुए हैं जहां कोई अंत नहीं और जहां कोई प्राप्ति नहीं। और इस डर में बिल्कुल मत रहिए कि अगर मैं सत्य की ओर उन्मुख हो गया तो संसार छूट जाएगा। ये बहुत बड़ा दुष्प्रचार है, बहुत बड़ी गलतफहमी है कि सन्यास का अर्थ होता है दुनिया से भाग ही बैठे ना। आप सत्य में स्थापित होइए, फिर संसार आपके लिए खुलेगा। आप क्यों डरते हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि सन्यासी तो पलायनवादी होता है, भाग जाता है, दुनिया से कोई मतलब नहीं रखता? नहीं भाई, मतलब रखता है दुनिया से, उसके मतलब बदल जाते हैं। आपका जो संबंध है दुनिया से वो भय और लालच का है। सन्यासी का जो संबंध होता है दुनिया से, और जब मैं सन्यासी कह रहा हूं तो मेरा इतना ही आशय है, वो जो सत्य में स्थापित है, बस इतना ही। सन्यासी का जो संबंध होता है दुनिया से वो भय और लालच का नहीं होता, सत्य और प्रेम का होता है। संसारी वो बहुत मामूली सी परिभाषा है, समझ लो, बड़ी आसान बात। संसारी कौन? जो दुनिया से लालच की डोर से बंधा हो। कुछ पाना है, नहीं तो कुछ गंवाना है। जहां लालच है वहां डर है, पाऊंगा नहीं तो गंवाऊंगा। सन्यासी कौन? जो दुनिया से प्रेम और मुक्ति की डोर से बंधा हुआ है। मुक्त प्रेम का संबंध है उसका दुनिया से, मोह का नहीं है। मुक्ति की डोर है, संबंध है, डोर है, पर मुक्ति की है, प्रेम की है। थोड़ा 2-4 कदम आगे बढ़ाइए, देखिए तो सही कि मुक्ति के संबंध कितने उल्लासपूर्ण होते हैं। हमने तो अभी तक सिर्फ लालच के, डर के और बंधन के संबंध जाने हैं, और हमें लगता है लालच, डर, बंधन न रहे तो संबंध जैसी कोई चीज ही नहीं रहेगी। यही लगता है ना हमें। मां डर जाती है, अगर बच्चे से मोह ना रहा तो फिर संबंध कहां रहेगा? पागल हो तुम। मोह जाएगा तभी तो प्रेम प्रकट होगा। प्रेम है पर मोह के बादल के नीचे छुपा छुपा है। जो कह रहे हैं उसको सुनो और बिल्कुल मत डरो कि कोई नुकसान हो जाएगा। कोई नुकसान नहीं होगा। और अगर नुकसान हुआ भी, तुमने कुछ खोया भी, तो तुम कचरे को ही खोओगे, अपनी जंजीरों को खोओगे। कोई तकलीफ है उसमें? कोई संपदा है उसमें?
आभूषण हैं, जंजीरें पकड़ के रखनी है। जीसस को सिंहासन पर मत बिठाओ कि ही वॉज द चोजन वन, और खुद ही तो कह रहे हैं जीसस दैट ओनली फ्यू वुड बी चोजन। तो हमारी ऐसी किस्मत कहाँ? जीसस वहाँ ऊपर पहाड़ के बैठे हुए हैं और हम यहाँ नीचे तलहटी में। और देखो ना, बता तो गए कि सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती। जीसस कह रहे हैं, पर ये चाह नहीं रहे हैं। तथ्य है तो बयान कर रहे हैं, पर चाह कुछ और रहे हैं। कितनी दिक्कत आती है ये कल्पना करने में भी कि हम जीसस हैं। जीसस को चोटी में बैठा देने में बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ नीचे पालथी मार के बैठ जाओ और उनको वहाँ शिखर पे विराजमान कर दो। और सहारा तब मिल जाता है जब वो कहें कि देखो मैं तुम्हारे लिए ईश्वर का संदेश लाया हूँ क्योंकि मुझ में कुछ खासियत है। लेकिन बड़ी तकलीफ शुरू हो जाती है जब जीसस कह दें कि मुझ में कोई खासियत नहीं है, जो मैं हूं वही तुम हो। मैं जगा हूं, तुम सोए हुए हो। मैं जानता हूं कि मेरा असली पिता कौन है, तुम जानते नहीं हो। पर पिता है दोनों का एक ही, जानने का फर्क है बस। तब हमें तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। तकलीफ की कोई बात नहीं है। सुनो क्या कह रहे हैं। कोई तुम में से ऐसा नहीं है जो जीसस नहीं है। तुम मानो चाहे ना मानो, तुम्हारे मानने ना मानने से सत्य का कुछ बनता बिगड़ता नहीं। इक्कीस के बाद Suffer the little children to come unto me, and forbid them not, for of such is the kingdom of God. ईश्वर का राज्य उनका है जो छोटे बच्चों जैसे हो गए हैं। कैसे होते हैं छोटे बच्चे? खेलते हुए, रोते हुए भी होते हैं, खुले कोई चलाती नहीं होती। खुले। पहली पंक्ति जो है जीसस की, उससे जोड़ के देखो तो समझ जाओगे। Suffer the little children to come unto me and forbid them not, for of such is the kingdom of God. समाज जीसस को पसंद नहीं करता, बहिष्कृत करता है, सूली देता है। और छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं? वो जा रहे हैं। उन्हें दिख रहा है जीसस की आंखों में कुछ बात है, सच बोल रहा है,
समझ में भले नहीं आता, पर फिर भी दिख रहा है। दुनिया रोक रही है, दुनिया ही तो रोकती है। जीसस कह रहे हैं न रोको उन्हें, फॉरबिड देम नॉट। तुम भी छोटे ही बच्चे हो, तुम्हारे भी मन का एक हिस्सा जीसस की ओर भाग रहा है, लेकिन कोई है जो बीच में खड़ा हो गया और तुम्हें फॉरबिड कर रहा है। कोई है जो तुम्हें रोक रहा है, कह रहा है ना जीसस की तरफ ना जाना, ना सत्य की तरफ ना जाना, ना मुक्त होके ना उड़ना, ना उसकी बात मत सुनना, यू आर फॉरबिडन। जीसस कह रहे हैं फॉरबिड देम नॉट, दे आर एनीवे कमिंग टू मी। छोटे बच्चे हैं, भले खुद नहीं समझते, लेकिन जब उन्हें समझाया जाता है तो रोशनी दिखती है उनको। मेरी बातें ना जानते हो, मेरा प्रेम जानते हैं। बुद्धि से भले ही मेरे शब्दों को ना जान पाते हो, पर मेरा बहता हुआ प्रेम उन्हें दिखाई देता है। वो आना चाहते हैं, खींच रहे हैं। कुछ है जो उन्हें आकर्षित कर रहा है मेरी ओर। क्यों रोकते हो? बच्चे ही हैं जो कभी भी किसी भी जीसस के पास गए। प्रौढ़ों से उम्मीद नहीं की जाती है। और जब बच्चे जाएंगे एक जीसस की ओर, तो समाज, माँ बाप, शिक्षा व्यवस्था, दुनिया, बाजार, व्यापार उन्हें रोकेंगे। जीसस कह रहे हैं फॉर गॉड सेक फॉरबिड देम नॉट। वो आना चाहते, उन्हें आने दो। और यही है किंगडम ऑफ गॉड, सत्य का साम्राज्य। ऐसा ही है। निष्कपट, भोला भाला, जिधर सरलता देखी उधर को चल दिया। इजी गोइंग। बच्चा दोनों संभावनाएं लेकर के आता है। वो जीसस भी हो सकता है, बुद्ध भी हो सकता है, या फिर वो तुम्हारा एक औसत दुनियावी बाजारी गृहस्थ बन के भी रह सकता है। उसकी दूसरी गति हो, उसका पतन हो, ये आवश्यक नहीं है। बुद्ध बनने के बीज हैं उसमें, जीसस की संभावना है उसमें। लेकिन दूसरी भी संभावना मौजूद है। दुर्भाग्य ये है कि समाज उसे जीसस बनने नहीं देगा। जीसस बनने के लिए आवश्यक है कि बच्चा किसी और जीसस के संपर्क में आए, जो उसे उसके स्वभाव की याद दिलाए।
पर दुनिया बच्चे को बाज़ार भेज देगी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी भेज देगी, जहाँ की मशीनें उसको माल की तरह तैयार कर देंगी और खपा देंगी दुनिया में। बच्चे से पूछो तुझे क्या चाहिए, उसके सामने रख दो जीसस और रख दो बाजार, और हर बच्चा वही करेगा जो जीसस कह रहे हैं। वो भागेगा, वो प्रेम की ओर भागेगा, वो मुक्ति की ओर भागेगा, वो जीसस की ओर भागेगा। जीसस कह रहे हैं बच्चों को आने दो ना, वो आना चाहते ही हैं। जीसस ये नहीं कह रहे हैं कि मैं उनको बुला रहा हूं, मैं आकर्षित कर रहा हूं। जीसस को उन्हें आकर्षित करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हर बच्चे के भीतर जीसस पहले से बैठा हुआ है। बीज उसमें विद्यमान है। बच्चे के भीतर का जीसस उसे बाहर के जीसस की ओर खींचता है। बच्चा जाना चाहता है उधर ही। बीच में परिवार, समाज, शिक्षा खड़े हो जाते हैं, फॉरबिड करते हैं। यही है आदमी का इतिहास। अनगिनत जीसस हुए, वो कहते ही रह गए मत रोको, मत रोको, आने दो ना बच्चों को। बच्चे आना चाहते हैं, जीसस उन्हें गले लगाने को तैयार खड़ा है। और बीच में 10 झूठे नियम, मर्यादाएं, नियंत्रण। सच इज द किंगडम ऑफ गॉड। बच्चा उसमें प्रवेश करना ही चाहता है। जीसस के प्रभु का साम्राज्य ऐसा है कि उसमें हर बच्चा जाना चाहता है। अभी वो इतना होशियार नहीं हुआ, अभी उसमें कूट कूट के संस्कार नहीं भर दिए गए। बच्चा जाना चाहता है। Such is the kingdom of God that all children are attracted to, because that kingdom is anyway present within them. जीसस है किंगडम ऑफ गॉड में, बच्चा उनकी ओर भाग रहा है, क्योंकि जीसस जिसे गॉड कह रहे हैं वो बच्चे के भीतर ही बैठा है। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो गॉड कहीं बाहर निकल जाता है। पर बड़ा होने का अर्थ ही यही होता है कि अब बच्चे वाली सरलता उससे छीनी गई। यही तो तरीका है ना बच्चे को बड़ा करने का, कि छीन लो उससे उसकी सरलता, उसका भोलापन, उसे होशियार बना दो, उसे दुनियादारी सिखा दो। जिन बच्चों के बारे में जीसस कह रहे हैं उन्हें रोको मत। कौन है वो बच्चे? वो हम हैं। हम सबको रोका गया है। रोक रोक करके हमें दूसरी दिशाओं में भेजा गया है। और जो बाधाएं हमारे सामने लगाई गई, आज भी वो बाधाएं अगर हट जाएं तो हम रास्ता बदलेंगे और भागेंगे हम जीसस की ओर ही फिर से। जब जब वो बाधाएं हटेंगी हम फिर भागेंगे। जैसे नदी पर कितना भी तुम बांध बनाओ, पर जैसे ही बांध हटता है नदी फिर भागेगी। तुम 10 बार बांध बनाओ, नदी रुक जाएगी। क्या करेगी? मजबूर है, बच्चा मजबूर है, नदी मजबूर है। पर जितनी बार उस बांध में दरार पड़ेगी, जितनी बार उस बांध के दरवाजे खुलेंगे, पानी फिर भागेगा, तुम भी भागोगे। तुमने अपने सामने व्यर्थ ही 1000 बाधाएं, अड़चनें, दीवारें खड़ी कर रखी हैं। तुमने व्यर्थ ही उन ताकतों को महत्व दे दिया है जो तुम्हें फॉरबिड करती हैं। जो दीवार तुम्हें रोक रही है वो असली नहीं है, वो दीवार सिर्फ तुम्हारी सहमति से खड़ी हुई है। उसमें अपना कोई दम नहीं।
तुम अपनी सहमति वापस ले लो, वो दीवार गिर जाएगी। दो प्रेमी, उनके मध्य दीवार। कौन सी दीवार ऐसी है जो रोक सकती है उन्हें? निश्चित रूप से कोई भ्रम है। अगर दीवार बहुत मजबूत प्रतीत हो रही है तो भ्रम है। देखो कि क्या भ्रम है। कातर स्वर में पुकार रहे हैं जीसस। बच्चे आ रहे हैं, उन्हें आने दो, मत रोको, डोंट फॉरबिड देम। प्रभु के राज्य की ओर आ रहे हैं, क्यों रोकते हो उन्हें? तुम उनके हितैषी हो या दुश्मन? बच्चे किसी खतरनाक जगह पर नहीं जा रहे, उनका कुछ अमंगल नहीं हो जाना है। वो तो प्रभु के साम्राज्य की ओर आ रहे हैं। कैसे माँ बाप, कैसे दोस्त, कैसे शिक्षक, कैसे शुभेच्छु हो तुम जो उन्हें रोक रहे हो? खतरे में जाने से रोको, समझ में आता है। तुम उन्हें प्रभु के राज्य में जाने से रोक रहे हो, तुम उन्हें मेरी ओर आने से रोक रहे हो। उन्होंने रोका तो रोका, तुम रुके क्यों? मत रुको। जब तुम नहीं रुकोगे तभी उन्हें समझ में आएगा कि उन्हें भी नहीं रुकना। भूलना नहीं, वो भी कभी बच्चे थे। भूलना नहीं, उन्हें भी किसी ने रोका था। और भूलना नहीं, रोकने वाला एक ही है, उसको माया कहो चाहे अविद्या। जब तुम नहीं रुकोगे तब उन्हें याद आएगा कि उन्हें भी नहीं रुकना है। व्यर्थ ही समय गंवाया उन्होंने रुक रुक के। तुम्हारे न रुकने से उन्हें भी संदेश जाएगा, अरे हमें भी तो जाना है, जीसस कब से बुला रहे हैं, क्यों रुके पड़े हैं हम? सच्ची पुकार है, प्यारी पुकार है, मुक्त करने वाली पुकार है। क्यों नहीं सुन रहे हैं हम? उन्हें भी याद आएगा। तुम खुद ही सोचो ना, तुम किसी को किसी काम से बहुत वर्जित करो, और वो तब भी वो काम कर गुजरे, तो क्या तुम ठिठक के सोचोगे नहीं कि ऐसा क्या आकर्षण था जो मेरे लाख मना करने पर भी, मेरी वर्जनाओं के बाद भी, मेरे फॉरबिड करने पर भी वो कर गया? वो पल बोध का पल होगा, रियलाइजेशन का पल होगा कि कुछ तो बात होगी। लड़का इतना बेवकूफ तो नहीं। अगर हमारे लाख समझाने पर भी कर रहा है, वर्जनाएं तोड़ रहा है, तो बात क्या है? जरा हम भी तो देखें। जो काम जीसस से जीसस होकर नहीं हो पाया, वो काम जीसस तुम्हारे रूप में कर डालेंगे। तुम जीसस बन जाओगे उन लोगों के लिए जो तुम्हें फॉरबिड करते रहे, जिन्होंने वर्जित किया तुम्हें। बड़े उल्टे रूप में बनोगे। जीसस बुलाते थे और तुम तो भागे हो। पर ऐसा ही है अस्तित्व का खेल। कोई दाएं चल के पहुंचता है, कोई बाएं चल के पहुंचता है। पहुंचना तो सभी को है।